हेलो दोस्तों, तो आज जो मैं एनिमेटेड मूवी लाया हूँ इसका नाम वॉल ई है। वॉल ई एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार सच में बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करो। तो चलो कहानी स्टार्ट करता हूँ। कहानी शुरू होती है तो हमें उस वक्त दिखाया जाता है कि जब सारी दुनिया जमीन छोड़कर चली गई थी। आज जमीन पर सिर्फ एक रोबोट था और उसका एक कॉकरोच साथी था। रोबोट अपनी एनर्जी सोलर पैनल से लेता, जबकि कॉकरोच के लिए खाना मिल ही जाता था। रोबोट डेली अपना काम करता था जो कि पहले भी करता था। उसका सिर्फ एक ही काम था कि बाहर जाता, बाहर जाकर जमीन पर पड़े गंद को क्रश करता और कुछ अच्छी चीजें मिलने के बाद अपने साथ अपने बंकर में ले आता। रोबोट एक दिन काम कर रहा था, इतने में उसे एक जगह पर एक प्लांट नजर आया। प्लांट उसे बहुत ही अच्छा लगा। रोबोट वो प्लांट अपने साथ अपने बंकर में ले आया। बंकर में लाने के बाद उसके पास एक ही काम होता था कि सारा दिन अपना काम करता और रात के वक्त एक वीडियो देखता और उसके बाद वहीं पर सो जाता। रोबोट की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन आते हुए उसने एक जगह पर लेजर देखा। वो उसका पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर एक मिसाइल उतरी। मिसाइल उतरते ही वो बहुत ज्यादा डर गया। मिसाइल उतरने के बाद उसने देखा कि उसमें से एक बहुत ही क्यूट सा रोबोट उतरा है। रोबोट उसका पीछा करता रहता था। उसने रियलाइज किया कि ये किसी चीज को ढूंढ रही है। हर जगह उसे तलाश करती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिल रही। क्यूट रोबोट को रियलाइज हुआ कि उसका पीछा कोई कर रहा है। उसने पीछे अटैक किया तो वो रोबोट था। क्यूट रोबोट ने उसे कुछ नहीं कहा और अपने काम पर वापस लग गई। इसी तरह वो हर वक्त उसका पीछा करता रहता था लेकिन उनकी आपस में बात नहीं हो पा रही थी। एक दिन उसने देखा कि वो उदास एक जगह पर बैठी हुई है। वो उसके पास चला गया और उससे उसका नाम पूछा। क्यूट रोबोट ने बताया कि उसका नाम एव है, जबकि क्रशर मशीन ने बताया कि उसका नाम वॉल ई है। वॉल ई ने देखा कि वहाँ पर तूफान आ गया है। वॉल ई उसे अपने साथ अपने बंकर में ले आया ताकि वो महफूज रह सके। बंकर में लाने के बाद उसे अपनी डिफरेंट चीजें दिखाने लगा जो कि उसने बहुत ही ज्यादा कलेक्ट की हुई थी। लेकिन जैसे ही वॉल ई ने उसे प्लांट दिखाया, एव फौरन से सिग्नल भेजने लगी और एव ने उस प्लांट को अपने अंदर भेज दिया और बंद हो गई। वॉल ई ये देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो गया क्योंकि सिर्फ उसकी यही एक दोस्त थी। वॉल ई उसे अपने साथ काफी दिन लेकर ट्रैवल करता है। उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आ पाता। वॉल ई उससे बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। वॉल ई एक दिन काम करने के लिए बाहर गया हुआ था। इतने में उसने दोबारा से वही रॉकेट को देखा जो कि पहले भी आया था। वॉल ई ये देखकर फौरन से वापस आया तो उसने देखा कि वो ईव को लेकर वापस जा रहा है। वॉल ई उसका पीछा करता है और वो भी मिसाइल के साथ लटक जाता है। रॉकेट के साथ लटकते हुए वॉल ई भी ऊपर जा रहा था। ऊपर जाकर उसने देखा कि वहाँ पर तो एक अलग दुनिया थी जिसमें बहुत सारे रोबोट थे। इसके अलावा उसने देखा कि वहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा डल हो गए हैं और वो बहुत ही ज्यादा फैट हो गए हैं। वॉल ईव का पीछा कर रहा था। ईव को कैप्टन के सामने पेश किया जाता है। कैप्टन उससे चेक करता है तो उसके अंदर पौधा नहीं था। ईव ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और वो वॉल ई को चेक करने लगी, लेकिन वहाँ पर पौधा बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद दोनों को एक रूम में भेजा जाता है जहाँ पर रिपेयर किया जाता था तमाम रोबोट्स को। उस रूम में बहुत सारे पागल रोबोट थे। ऊपर कैप्टन जमीन के बारे में रिसर्च कर रहा था। रिसर्च करते हुए कैप्टन बहुत ही ज्यादा हैप्पी था क्योंकि वो चाहता था कि वो इस जगह से निकले और जमीन पर चला जाए। वॉल ई ने अपने स्कैनर से देखा तो वो रोबोट ईव को ठीक कर रहे थे, लेकिन वॉल ई को लगा तो वो उसे मार रहे हैं। इसीलिए वॉल ई ने अपनी सेल को तोड़ा और उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया ताकि उसे बचा सके। लेकिन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि वहाँ तो उसे ठीक कर रहे थे। वॉल ई ने ईव की हैंडगन को यूज किया और मेन कंट्रोल पर शूट कर दिया जिससे सारे रोबोट फ्री हो गए। अब वो सारे रोबोट मिलकर बाहर जा रहे थे, तबाही मचा रहे थे। वॉल ई और ईव दोनों छुपते हुए एक जगह पर छुपे। उन्होंने देखा कि एक छोटा रोबोट जिसके पास प्लांट था उसने रॉकेट में रखा और उस रॉकेट को लॉन्च कर दिया ताकि वो दूर जाकर तबाह हो जाए। लेकिन उसके लॉन्च करने से पहले ही वॉल ई उसके अंदर चला गया और उस प्लांट को अपने पास रख लिया। लेकिन इतने में उसने उस रॉकेट को लॉन्च कर दिया। अब वॉल ई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ ईव भी उसे बचाने के लिए वहाँ से निकली, बट लकीली वॉल ई ने ईव के पहुंचने से पहले ही खुद को बचा लिया और रॉकेट से बाहर आ गया। रॉकेट से बाहर आकर उन्होंने बहुत ज्यादा मस्ती की। इसके बाद वो दोनों मिलकर अपने कैप्टन के पास पहुंच गए। कैप्टन प्लांट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि अब हम धरती पर
पर जा सकते हैं, लेकिन मेन रोबोट ने ये करने से मना कर दिए, ये कहते हुए कि धरती अब बर्बाद हो चुकी है। कैप्टन ने कहा कि ये पौधा हमारी जिंदगी है, हम धरती पर जाएंगे और खुद को भी फिट करेंगे। कैप्टन ने ये बात करते हुए रियलाइज किया कि आज तक जितने भी कैप्टन बने हैं उनके पीछे ये एक रोबोटिक मशीन है। कैप्टन ने ऑटो मशीन से कहा कि हमें जमीन पर जाना ही होगा, हमारी जिंदगी असल जमीन पर ही है। लेकिन ऑटो मशीन ने उन पर अटैक कर दिया और उन्हें बंदी बनाना शुरू कर दिया और पौधे को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। बट लकीली वॉल ई डस्टबिन से ऊपर आ रहा था, इसी तरह वो पौधा बच गया। ऑटो मशीन ने वॉल ई पर अटैक किया और उसे खराब कर दिया। इसके बाद उन दोनों को पकड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। डस्टबिन में क्रश करने के बाद उन दोनों को स्पेस में फेंका जाने ही वाला था कि ईव ने वॉली की हेल्प की और वो दोनों बचकर अंदर आ गए। अब पौधा भी उनके पास था, लेकिन वॉल ई ठीक नहीं था। ईव उसे अपने साथ ले आई। कैप्टन ने भी देखा कि वो पौधा लेकर आ रहे हैं। कैप्टन ने वो मशीन ऑन कर दी जिससे उन्होंने जमीन की तरफ जाना था। ऑटो मशीन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। ऑटो मशीन ने उन पर बहुत ही ज्यादा अटैक करवाए। ऑटो मशीन उस मशीन को बंद करने ही वाली थी जिसकी मदद से उन्होंने जमीन पर जाना था, लेकिन इतने में वॉल ई आ गया और उस मशीन को बंद होने से उसने बचा लिया। दूसरी तरफ कैप्टन ने भी ऑटो मशीन पर अटैक किया और उसे मैनुअल कर दिया। ईव और उसके साथियों ने मिलकर उस पौधे को ढूंढा और उस मशीन में डाल दिया, लेकिन इतने में वॉल ई बहुत ही ज्यादा क्रश हो चुका था। कैप्टन ने उस पौधे को एक्टिव किया जिससे वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से धरती की तरफ जा रहे थे। धरती पर पहुंचने के बाद ईव वॉल ई को लेकर उसके गोदाम में गई और उसे दोबारा से रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद उसे दोबारा से चार्ज किया, लेकिन वॉल ई दोबारा से ठीक ना हो सका क्योंकि उसकी मेमोरी कार्ड खराब हो चुका था। वॉल ई को उसने दोबारा उसकी चीजें दी, लेकिन वॉल ई की याददाश्त चली गई थी। ये देखकर ईव बहुत ही ज्यादा सैड हो गई। वॉल ई दोबारा से बाहर गया और दोबारा से अपना काम करने लगा जैसे कि दोबारा क्रश करता था। ईव ने वॉल ई को टच किया जिससे उसकी याददाश्त वापस आ गई। ये देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। अब धरती पर इंसान वापस आ चुके थे, इसीलिए उन्होंने दोबारा से जमीन पर बहुत ज्यादा प्लांट्स लगाए और अपनी हैप्पीली लाइफ गुजारने लगे। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।